हेलो एवरीवन, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राठौड़। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर जिसका नाम वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल का बेसिक कंसेप्ट क्या है। ये एक वर्ग है, माना एक पॉइंट P है। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो है वर्ग की परिधि। वर्ग की परिधि हम किसे कहेंगे? माना एक पॉइंट P से चलना स्टार्ट किया यहां से और वापस उसी पॉइंट पर आके हम रुक गए, तो इस वर्ग के अनुदिश जो दूरी तय की थी वो होता है वर्ग की परिधि। और हो सकता है कि जैसे कि ये पहिया है, पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है? वर्ग की परिधि। तो पहिए के एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है वर्ग की परिधि। वर्ग की परिधि बराबर होता है पहिए के एक चक्कर में तय की गई दूरी। और इस वर्ग की परिधि को हम लिखेंगे 2πr के बराबर। ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को किसके बराबर होती है? ये होती है 2πr के बराबर। तो वर्ग की परिधि किसके बराबर हुई? 2πr। तो वर्ग की बताना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल जो बाउंड्री के अंदर का जो पार्ट होता है ये होता है वर्ग के क्षेत्रफल एरिया के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये जो भाग है वो होता है वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया। और वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? πr स्क्वायर के बराबर होता है। तो वर्ग की परिधि 2πr के बराबर है और ये 2πr किसके बराबर होता है? कि पहिए के एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है? 2πr के बराबर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल निकालने के सूत्र क्या है। नेक्स्ट, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो एक वर्त ये है और दूसरा वर्त ये है। तो माना जो ये फर्स्ट वर्त है ए, जो ये फर्स्ट वर्त है ए और ये जो सेकंड है बी, माना बी की त्रिज्या है आर और जो ए वर्त है उसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। इसकी छोटे वाले वर्त की त्रिज्या है स्मॉल आर और बड़े वाले वर्त की त्रिज्या है कैपिटल आर, बड़ा आर। ओके, तो इन दोनों वर्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल ए और बी के बीच में जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा वो हम चेक करते हैं। तो इन दोनों वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले वर्त का पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले वर्त का पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन आ जाएगा, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम यहां लिख सकते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो एक बार हम लिखेंगे प्लस में आर प्लस आर और दूसरी बार लिखेंगे आर माइनस आर। तो ये
जो है दोनों परिबद्ध दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से, इस सूत्र से निकालेंगे। पाई क्या है? पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, जहां पाई क्या है? 22/7। क्या होता है पाई का मान? 22/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और एक वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया, सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया गया है। क्या दे रखा है? आर 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? वर्त की परिधि। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्त की परिधि किसके बराबर होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 3.5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट हटा, नीचे बचेगा 10। अब एक 7 से ये गया 5 टाइम्स और ये 5 से ये गया 2 बार। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो वर्त की परिधि कितनी आई? 22। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब निकालेंगे वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है? 22/7। आर कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 इंटू 3.5। आर का स्क्वायर है तो 2 बार हमने लिखा। ये पॉइंट से हटा तो नीचे 0, ये पॉइंट हटा तो नीचे 0। ये 5 का भाग गया 7 टाइम्स, इसमें गया 2 टाइम्स, इसमें गया 7 टाइम्स, इसमें गया 2 टाइम्स। ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 से ये 11 टाइम्स, तो पीछे क्या बचा? 11 इंटू 7 कितना होता है? 77 बट्टा कितना हुआ? 2। जब 77 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे कितना होगा? सेंटीमीटर। इकाई लिखनी हमें बहुत जरूरी है। वर्त की परिधि किस में आती है? सेंटीमीटर में। और वर्त का क्षेत्रफल किस में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है और इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। अभी हमने देखा था कि वर्त के बारे में, अब हम देखते हैं कि अर्धवर्ताकार। ये एक अर्धवर्त है, ए, ये बी, ये ओ और ये बी हो गया। अगर मैं पूरा सर्कल का आधा पार्ट देखता हूं तो ये वाला दिखता है। ये क्या होता है? रेडियस, त्रिज्या। और ये क्या होती है? त्रिज्या। ओके। और ये वाला जो पार्ट किसके बराबर होता है? पूरा पार्ट जब पूरा गोला था, पूरा वर्त था, तो था 2 पाई आर के बराबर। अब जब आधा होगा तो किसके बराबर होगा? पाई आर के बराबर। अब सबसे पहले हमें निकालना कि अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दिया गया, क्या दिया गया है? आर बराबर कितना है? 21 मीटर। इसका अब क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। एक वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पूछा है अर्धवर्त, अर्धवर्त बोले तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/2 इंटू पाई की जगह हमने लिखा 22/7 और आर कितना है? 21 इंटू 21। ये 2 से गया 22, 11 बार, और 7 का भाग 21 में गया 3 बार। अब हम इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा? 11
मीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 693 मीटर स्क्वायर आता है। अब निकालना मैं इसका परिमाप। अर्धवर्त का परिमाप किसके बराबर होगा? ये देखो, परिमाप क्या होता है? जितनी भी सर्कल, जितना भी दे रखा है पार्ट, उस सब का योग होता है। तो जैसे कि पाई आर प्लस आर कितना हुआ? 2r। पाई की जगह हमने लिखा 22/7। आर कितना है? 21 प्लस 2 इंटू 21। इस 7 का भाग 21 में गया 3 बार। 22 और 3 को गुणा किया कितना आया? 66 प्लस 2 इंटू 21 को किया कितना आया? 42। तो परिमाप कितना आया? 108 मीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमने अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाला और परिमाप निकाला। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास क्या होता है? रेडियस का दुगना। जैसा कि हमें पता है कि पहिए एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है? 2 पाई आर के बराबर। तो 5000, जैसे कि एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई आर के बराबर होती है। तो 5000 चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होगी? जैसे कि एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई आर के बराबर, तो 5000 चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होगी? 5000 इंटू 2 पाई आर के बराबर। तो अब देखो क्या दिया गया है कि 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता, मतलब 5000 चक्कर में कितनी दूरी तय करता? 11 किलोमीटर। ये हमने लिखा 11 किलोमीटर। इधर हमने लिखा 5000 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर। अब जब भी दूरी पूछे, दूरी हमेशा सेंटीमीटर में लेना है। किस में लेना है? सेंटीमीटर में। तो अब हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। किलोमीटर को जब भी मीटर में चेंज करेंगे सबसे पहले, तो क्या होगा? 1000 से गुणा करेंगे। और मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से और गुणा कर देंगे। इसके बराबर क्या है? 5000 इंटू 2 बट्टा इंटू 22/7 इंटू आर। अब देखो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, ये 11 से ये 2 टाइम्स गया। ओके, बाकी हम इधर लिख लेंगे। ये इधर क्या बचा? 100। इधर बचा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आर बट्टा 7। तो हम क्या करेंगे? ये 100 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा, बराबर 5 इंटू 2 नीचे आ जाएगा। इधर क्या बचेगा? आर। तो ये देखो, 5 का भाग गया इसमें 20 बार, 2 का भाग गया इसमें 10 बार, फिर 2 का भाग गया इसमें 5 बार। तो आर क्या बचा? 5 इंटू 7 कितना हुआ? 35 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा क्या है? व्यास। व्यास किसके बराबर होता है? त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। तो त्रिज्या का दुगना कितना होगा? 2 इंटू आर की वैल्यू 35। कितना आया? 35 इंटू 2 कितना होता है? 70 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है व्यास। व्यास कितना हो गया? 70 सेंटीमीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में यह देखना है कि दिया क्या गया है, क्या क्या दिया गया है वो हमने लिखना है, और उसके बाद में हमें यह देखना है कि क्या हमें निकालना है। ओके, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, दिया गया, क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 484, और हमें पता है, हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, 484। तो भुजा कितनी आई, √484। तो ये 484 के गुणनखंड हम कर सकते हैं, और ये किसके गुणनखंड आएंगे, 22 का गुणनखंड होता है। 484 का जो गुणनखंड होता है वो होता है 22 का होल स्क्वायर होता है। 22 का होल स्क्वायर कितना होता है, 484। तो ये आ गई हमारे पास वर्ग की भुजा। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, वर्ग की परिधि, फिर दिया गया है, क्या दिया गया है कि वर्ग की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग की परिधि हमें पता है क्या होती है, 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो 4 इंटू भुजा लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 4 इंटू भुजा कितनी आई अपने पास, 22। कितनी आई, 22, ये हमने यहां पे लिखा 22। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, त्रिज्या मिल जाएगी। तो जैसा कि r बराबर क्या हुआ, 4 इंटू 22, ये 7 इधर आके ऊपर चला जाएगा, और 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा। ये 22 से ये 22 कैंसिल, ये 2 से 4 में भाग गया 2 बार, तो r कितना आया, 7 इंटू 2 14। अब हमें क्या निकालना है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, r कितना आया, 14 और 14। ये 7 का जब 14 में भाग गया कितनी बार बचा, 2 बार, और अब इसको क्या करना है, गुना करना है। 22 इंटू 2 कितना होता है, 44 इंटू 4। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 616 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। इस क्षेत्र की 0.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने जानी है। खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो, एक वर्ताकार क्या कह रही है, मान लो एक वर्ताकार बाड़ है, ठीक है। अब 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना था, 5280 रुपए। तो ये देखो, यहां पे बाड़ लगाएगा, ये पूरा ये इधर बाड़ लगाएगा इसकी बाउंड्री पे, इसकी बाउंड्री पे लगाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, वर्ग की परिधि। वर्ग की परिधि कितना व्यय आ रहा है, 52,580 रुपए, और बट्टा 24 रुपए। 24 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाएगा
तो मतलब इन चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा कितना था? 1 मीटर 24 रुपए का था, तो 52-80 रुपए कितने मीटर का होगा? वर्त की परिधि के बराबर होगा। तो वर्त की परिधि कितने? 2 पाई r। अब हम इसका भाग देंगे, इसमें 2 का भाग दिया 12 बार, 26 और 40। अब हम 26 और 40 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा? ये देखो, 12 को 26 में 2 बार गया 24, पीछे बचा 2, फिर लगाया 4, 12 इंटू 2 24, ये बचा 0, 220 आ रहा है। अब 2 पाई की जगह हमने लिखा 22/7 इंटू आर। आर बराबर क्या होगा? 220 इंटू ये 7 ऊपर चला जाएगा इस साइड, और बाकी बचा ये नीचे आ जाएगा। अब देखो 220 में 22 का भाग कितनी बार जा रहा है? 10 बार, और 10 में 2 का भाग 5 बार, तो आर कितना आया? 35। ओके, ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खेत की जुताई करने का व्यय कितना होगा? जुताई कहां होगी? ये इसके अंदर। तो क्या पूछा? पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आया? 35। 7 का भाग दिया 5 बार, ओके नेक्स्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, किसमें आएगा? मीटर स्क्वायर, 3850। तो ये कह रहा है कि खेत की जुताई करने का व्यय, खेत की जुताई करने का व्यय कितना होगा? 0.5, क्योंकि ये दे रखा है 0.5 प्रति वर्ग मीटर। तो अपने पास कितने वर्ग मीटर है? 3850। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे गुणा करेंगे? 3805 को 0.5 से करेंगे। ओके, तो ये गया 5 में, नीचे आ गया 0, ये गया 2 टाइम्स, तो कितना आएगा? 1, फिर बचा 8, 1925 वर्ग मीटर। कितना आया? 1925 रुपए। कितना आया? क्योंकि उसने पूछा है व्यय कितना होगा, 1925 रुपए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, तो इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर का चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2 वर्त है, ये कह रहा है कि वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। तो मान लेते हैं कि ये एक वर्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 35। ये ओ सेंटर है, ये हो गया 35। इसके बार चारों ओर 7 मीटर का चौड़ा मार्ग है। कितने मीटर का चौड़ा मार्ग है? ये 7 मीटर का चौड़ा मार्ग है। तो इसने पूछा कि इस मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो देखो बड़े वाले वर्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो छोटे वाले वर्त के क्षेत्रफल से हम माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, इस मार्ग का क्षेत्रफल बचेगा। तो देखो बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी है, ये 35 प्लस 7 कितना हुआ, 42 मीटर, और छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, 35 मीटर दे रखा है। अब इसने पूछा मार्ग का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये पाई हमने कॉमन लिया, यहां पे बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आर क्या है, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या है, ये है बड़े वाले वर्त की त्रिज्या और ये है छोटे वाले वर्त की त्रिज्या। तो हमने लिखा पाई को कॉमन लिया, आर की जगह हमने क्या लिखा 42 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले आर की जगह हमने लिखा 35 का स्क्वायर। अभी हमने बताया था कि जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। तो एक बार हमने इसको प्लस लिखा और एक बार हमने इसको माइनस लिखा, और पाई कितना होता है 22/7, इन दोनों को जोड़ा तब आया 77, और इन दोनों को जब घटा कितना आया 7, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल। अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 77 को 22 से क्या आएगा 1694, तो कितना आया 1694 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन कि कैसे हमने इस मार्ग का क्षेत्रफल निकाला। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।